सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि उज्जैन को लेकर आपने जो गहराई से शोध किया है, क्या कोई ऐसा इतिहास या कथा या साक्ष्य है जो आज भी आम जनता उसे नहीं जानती हो या आम जनता से अनजानी हो वो? ऐसी कई कथाएं हैं, कुछ हम जानते हैं और बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं। धीरे धीरे वो समय के अनुसार प्रकट होती जाती है। उज्जैन एक तीर्थ स्थान है, तो तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम पुराणों ने किया। सभी पुराणों में उज्जैन का नाम अवंती या अन्य नाम से प्राप्त होता है। इसमें भी रामायण वगैरह में भी प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण में जैसे केवल एक बार नाम आता है अवंती का, कि सीता को खोजने के लिए वानर जब जाते हैं तो ये भी कहा जाता है कि तुम अवंती भी जाना, वहाँ भी खोजना, तो वो सब। लेकिन दूसरे रामायण में या पुराणों में कुछ और कथाएं प्राप्त होती है, जिनके अनुसार ज्ञात होता है कि रामचंद्र यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने अपने पिता का तर्पण किया था। तो ये कथाएं रामायण से हट करके उनमें ये भी ज्ञात होता है कि हनुमान जी यहाँ आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने महादेव की पूजा की थी और उनके नाम से फिर हनुमान भी यहाँ पर है। तो इस तरह से कुछ लोक कथाएं ऐसी प्राप्त होती है जिनसे ज्ञात होता है कि ये सारी बातें सही हो सकती है। एक कथा जैसे ये भी प्राप्त होती है कि उज्जैन में कि यहाँ पर सिंगत होता है, 12 साल में एक बार सिंगत बढ़ता है सारे देश। तो ये जो सिंगत होता है ये बहुत बड़ा विशाल होता है। लेकिन किसी समय केवल स्नान का महत्व होता था कि वैशाख महीने में आकर के गुरु का जो सिंगत हो, सिंह राशि का गुरु हो, उस समय आकर के यहाँ पर स्नान करना चाहिए, क्योंकि अमृत वर्षा हुई थी, नदी में अमृत हुआ था। लेकिन एक कथा ऐसी प्राप्त होती है कि जो अमृत प्राप्त हुई समुद्र मंथन से, उसके बाद में शिप्रा किनारे महाकाल वन में आकर के और वो अमृत घट स्थापित हुआ और यहाँ आकर के दैत्य और देवताओं में इनमें आपस में टकराव हुआ। नारद जी के हस्तक्षेप से तय हुआ कि ये जो किस तरह से वितरण होगा। उसी समय विष्णु का मोहिनी अवतार होता है और मोहिनी अवतार ने आकर के और अमृत का वितरण किया। उसी समय राहु केतु का जन्म होता है। ये सब कथाएं प्राप्त होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये जो कथाएं हैं इनसे सिद्ध होता है कि उज्जैन के महाकाल वन में ये जो का उस अमृत वितरण से संबंध है, प्रथम संबंध है। और उस अमृत के कारण ही भारत के चारों स्थानों के ऊपर ये कुंभ होते हैं। तो उसका केंद्र जो है वो कहाँ है, वो स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी अल्प ज्ञात है, लेकिन ऐसी है कि जो सारे देश से जुड़ी हुई है, सारे संसार से जुड़ी हुई है।